आप बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन लोगों का 100% सिलेक्शन होना था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पता है बेटा? यू डोंट नीड टू बी पैनिक्ड। जो हो रहा है, अगर जो होने वाला है बेटा, उसको फेस करना है और बहुत अच्छे से उसको आपको ट्रीट करना है। कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना बाकी है बेटा, उसको भी पढ़ते रहो। कंटिन्यूटी। हेलो बच्चों, क्या ही बताएं आप लोगों का जो ये अभी सिचुएशन चल रहा है, आई कैन रिलेट इट टू माई सेल्फ। क्यों बोल रहा है ये चीज, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। बट द थिंग इज, यहाँ पे जो चीज हो गया है ना, उसको लेके मत सोचो। जो हो गया है, जो हो सकता है, उसके बारे में सोचो। जो नहीं होगा उसके बारे में कभी मत सोचना है। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट केस हो गया है हमारे, अब ये पूरा का पूरा इंडिया में 20 लाख बच्चों के साथ, दैट इज 20 लाख बच्चा क्यों बेटा? यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हुआ है। तो अगेन आप लोगों को ये जो टाइम मिला है 1 महीने का, लाइक 21 जून को आप लोगों का रीनीट हो रहा है, ठीक है। 10 साल पहले 2016 में भी ऐसा एक रीनीट हुआ था। एंड आप लोग PYQs करते हुए आप लोगों ने देखा भी है कि रीनीट में क्वेश्चन कैसा हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इस बार भी वैसा ही पैटर्न का क्वेश्चन बने, आउट ऑफ NCERT ये वो ऐसा। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है पता है बेटा? यू डोंट नीड टू बी पैनिक्ड। आपको पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे जो हो गया है हो गया है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। तो हम यहाँ पे आपको कुछ सलाह देंगे, कुछ सजेशंस होगा, और कुछ जो आपको ये 1 महीने में करना है वही हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, एक ना छोटा सा स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग सभी बचपन में पढ़े हो, वही एक स्पाइडर और एक किंग की जो स्टोरी, ठीक है। क्या था वो? एक राजा को हरा के एक कालकोठरी में बंद कर दिया था। बट पहले वो राजा बहुत अच्छा लड़ाई करते थे और उसको कोई हरा नहीं पाता था। बट बाय एनी चांस कोई भी एक मिस्टेक से उसका वैसे हार हो गया और उसको कालकोठरी में बंद किया गया है। तो वो सोच रहा है कि शायद हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, शायद और फिर से मेरा वो जो एम्पायर हमने खो दिया है उसको हम शायद नहीं लौट पाएंगे। बट यहाँ पे जो बात है बेटा कि उसने देखा जो दीवार था उसके सामने कालकोठरी का, वहां पे एक मकड़ी कंटिन्यूअसली उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर गिर रहा था, चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर गिर रहा था। ऐसे ऐसे होते होते एक टाइम में ऐसा हुआ कि वो मकड़ी उसको जहां तक चढ़ना था वहां पे चढ़ भी गए, वहां पे नेट भी बनाया और वहां पे रहने लगे। तो जो राजा थे वहां पे, वो क्या सोचे कि ये एक छोटा सा मकड़ी अगर खुद का इतना ज्यादा हौसला खुद के अंदर रख के ये कर पाता है, तो हम तो इंसान हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं बेटा। यस, यू आर द ह्यूमन बींग्स। एंड बेटा इसी वजह से आपको जो हो रहा है, अगर जो होने वाला है बेटा, उसको फेस करना है और बहुत अच्छे से उसको आपको ट्रीट करना है। अभी मैं बोलता हूं कि नॉर्मली जो चीजें आपने किया था इससे पहले, मतलब जैसे आपने नीट दिया था 3 मई को, तो उससे पहले जो जो किया था बेटा उसको ही कंटिन्यू करो, उसी प्रोसेस से कंटिन्यू करो। बस उसी के साथ हम कुछ एडेड ऑन बता रहे हैं जिसको आप कर सकते हो। जैसे कि आप सभी जो PYQs है, वहां से पहले ना, बहुत पहले 2-3 एग्जाम हुआ करता था, AIPMT, जिपमार, ठीक है, ये सब। और स्पेसिफिकली एम्स के लिए भी कुछ एग्जाम हुआ करता था जो PYQs में एडेड है आपका ऑलरेडी। तो वहां से आप करने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है, टीचर्स के पास आओ, डाउट पूछो और उसको क्लियर करो। और अगर चाहो तो 2016 जब रीनीट हुआ था और 2025 का जो एग्जाम था बेटा, उसके जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको फॉलो करो। देखो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली वही पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, बट आप लोगों को वहां से थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है कि अगर क्वेश्चन इजी ना बने, मीडियम या थोड़ा हार्ड बन जाए, तो आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके आप क्या करोगे उसी पे डिपेंड करता है कि आपका जो फ्यूचर है या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा कि नहीं होगा।
तो इसीलिए थोड़ा सा पहले से खुद को प्रिपेयर करो। अगर रही बात जूलॉजी बॉटनी की, तो वहां पे क्या करोगे आप कि जैसे आप लोग एग्जाम देते वक्त, ठीक है, एग्जाम देते वक्त जो जो चीज आपने फील किया है कि यहाँ यहाँ पे मुझे पढ़ना है, ठीक है, और आपको ये लगता है कि यहाँ अगर पढ़ने से और भी शायद ये क्वेश्चन अच्छे से बन पाता, ठीक है, वहां पे आप फोकस करो। दूसरी बात, एक्यूरेसी। बेटा एक्यूरेसी आपको स्पीड अप करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन सही भी लगाना है। लाइक आप, बहुत सारे लोग मुझसे आके बोल रहे थे ऐसे कि सर क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी बन गया है। ऑब्वियसली बेटा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन का मतलब ऐसे तो नॉर्मल हलवा टाइप का क्वेश्चन तो नहीं दे सकता है ना कि जो आसानी से बन जाए, तो कुछ तो उसका लेवल होना चाहिए ना, कुछ तो उसका लेवल होना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको सब तरफ से प्रिपेयर रहना है, तो इसीलिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन सब बहुत अच्छे से करो, ठीक है। और दूसरा, और उसके बाद अगर जो हम बताना चाहते हैं बेटा, जो ये मिशन 30 वाला एग्जाम चल रहा है, इसको तो आपको देना ही है एज वेल। उसमें आपको देखना है बेटा आपका एक्यूरेसी कितना है, कि ओएमआर मार्किंग गलत ना हो, मतलब टेक्निकल मिस्टेक्स की बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, ओएमआर मार्किंग गलत ना हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना है। और हाँ, ये हम जानते हैं कि आप बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन लोगों का 100% सिलेक्शन होना था, तो बेटा उनके लिए आई रियली फील सॉरी, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेक्शन होने वाला था वो शायद अभी भी हो जाएगा, बट उसके लिए आपको फिर से और एक बार एग्जाम देना है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों का सोचो कि थोड़ा बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, सोचो कि सोच रहे थे कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा, बेटा वेकअप एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपका जो रीनीट का मार्क्स आएगा उसको देख के आपको 100% गारंटी मिले कि आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे ही मैं आपको जो बोल रहा था इनिशियली कि मेरे भी लाइफ में एक स्टोरी है। एक्चुअली हम ना बायोकेमिस्ट्री से बहुत डरते थे। बायोकेमिस्ट्री पेपर एक बार मैंने प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से दे दिया था, बट हमारे यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि वहाँ पे शायद कुछ बच्चों को क्वेश्चन पहले से मिल गया था, इसलिए वो एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो गया था। तो सोचो, जो चीज़ से हम डरते हैं उसको दूसरी बार फेस करने में बहुत मुझे प्रॉब्लम हुआ था, बट ठीक है, मेरे पापा ने मुझे यही बोला था कि बेटा जो हो गया है वो हो गया है, जो आगे है उसके लिए सोचो, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा सेकेंड बार भी मैंने एग्जाम दिया एज वेल, मैंने वही जैसे पैटर्न में साथ मैंने प्रिपेयर किया था वैसे ही मैंने प्रिपेयर किया था, और थोड़ा बहुत मैंने कोई PYQs वगैरह देख के वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा भी गया था और बहुत अच्छा मार्क्स भी आया था। तो इसीलिए बेटा कि रीनीट जो होने वाला है, इसके लिए ना दिमाग में कोई प्रेशर मत डालो कि आप लोगों का ये रीनीट खराब हो सकता है। बेटा देखो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हम यही बोलते हैं कि क्यों खराब होगा, अच्छा ही होगा। ये सोचो ना, आप अगर ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हॉल में जाते हो, उस पॉजिटिविटी के साथ साथ आपका एग्जाम का जो ये एनवायरनमेंट है ना, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है और उसके साथ साथ आपका एग्जाम भी अच्छा जाता है। तो कभी भी दिमाग में अगर कोई नेगेटिव चीज तो आप लेके जाओगे ना, तो वहां पे वो नेगेटिविटी फैल जाएगा। डोंट डू दैट, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि हम जैसे प्रिपेयर किए हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, हमारे टीचर्स हमारे बहुत सपोर्ट में थे और बहुत अच्छे से टीचर ने हम लोगों को फिर से गाइड किया है। बेटा हम लोग टीचर है बेटा, हाथ तब तक आपका नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना होता है। तो डोंट पैनिक, और जो आपका दिमाग में अभी चल रहा है, जिसका जिसका जो दिमाग में कोई भी नेगेटिव चीज चल रहा है बेटा, उसको एकदम कंप्लीटली निकालो। वर्क हार्ड, प्रिपेयर हार्ड, एंड उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी दिक्कत आए आप टीचर्स के पास आओ, डाउट्स पूछो, और जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि यहाँ पे आपको वो सब करना है, जैसे मैंने बोला कि पर्टिकुलर AIPMT जिपमार जो पहले होता था उसका PYQs आपको करना है। और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा प्रिपेयर करना बाकी है बेटा, उसको भी पढ़ते रहो। कंटिन्यूटी, यू हैव टू कंटिन्यू एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, तो ही जाके नीट आपका फिर से अच्छा होगा, ठीक है। तो जिसका सिलेक्शन होने वाला था बेटा, उसका आई विश सबका ही हो जाए, और जिसका जिसका सोचो कि मार्जिनल मार्किंग से कट रहा था बेटा, उसका भी सिलेक्शन हो जाए। सबके लिए बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रीनीट।